से केमिकल इंजीनियरिंग रे ग्रेजुएटेड आउ गुरुଙ୍କ आदेश रे से उज्जैन रे प्रथम जॉइन करथिले एज ए फुल टाइम ब्रह्मचारी तापर तांको गुरु महाराज जे कि हिज हॉलिनेस भक्तिचरण स्वामी महाराज तांको आदेश क्रमे से भुवनेश्वर आसिकी यूथ प्रचार करछन्ती वर्तमान से इस्कॉन भुवनेश्वर यूथ फोरम रो डायरेक्टर अछन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप लोग हिंदी समझते हैं? किसको हिंदी समझ नहीं आती? हिंदी सब समझते हैं हिंदी? तो हम आप सभी के आभारी हैं। आपने हमको आमंत्रित किया, हमने दर्शन किया झांक करके भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण सीता और जगन्नाथ जी के विग्रह का। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर भगवद गीता क्लास। कब से शुरू हुआ ये? कितने दिन से चल रहा है? आज पहली क्लास थी। तो बहुत सुंदर भगवद गीता क्लास हो रही थी। आप सब बहुत रुचि ले रहे हैं। तो हम इस्कॉन से, आप में से कितने लोग इस्कॉन मंदिर में गए हैं? इस्कॉन भुवनेश्वर, संबलपुर। संबलपुर इस्कॉन गए हैं आप लोग? वृंदावन भी गए हैं। तो इस्कॉन को बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इस्कॉन का क्या कार्य है, मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। क्या करता है इस्कॉन? जैसे आप जानते हैं, आप सब उड़ीसा क्षेत्र में रहते हैं। उड़ीसा और बंगाल, ये दोनों ही स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उड़ीसा में और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु लीला विलास किए। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ नवद्वीप में, और चैतन्य महाप्रभु टोटल 48 साल लीला विलास किए, जिसमें से 24 वर्ष चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहे बंगाल में, और 6 वर्ष चैतन्य महाप्रभु पूरे भारत भूमि में भ्रमण किए और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किए। और बचे हुए 18 वर्ष चैतन्य महाप्रभु ने नीलाचल जगन्नाथपुरी में बिताया। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं भगवान राधा और कृष्ण के सम्मिलित अवतार। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि इस संसार के जीवों को मैं किस प्रकार से उद्धार कर सकता हूं, किस प्रकार से मैं उनको मुझसे प्रेम करने के लिए प्रेरित कर सकता हूं, क्या सरल मार्ग होगा। भगवान जब नरसिंह देव के रूप में आते हैं तो हिरण्यकश्यप का वध करते हैं अपने नाखूनों से। जब भगवान रामचंद्र के रूप में आते हैं तो तीर कमान से उन्होंने रावण का वध किया। जब भगवान द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आते हैं तो चक्र से वध करते हैं। लेकिन भगवान ने विचार किया कि कलयुग के लोग, प्रभुपाद जी कहते हैं, इतने कमजोर हैं कि इनको चक्र दिखाएंगे भाग जाएंगे, चक्र देखने से बद हो जाएगा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, कलयुग के लोग तो वैसे ही मरे हुए हैं, आध्यात्मिक रूप से कलयुग के लोग मरे हुए, इनको क्या मारना है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के लोग के अंदर सारे आसुरिक गुण हैं, तो अगर भगवान कृष्ण चक्र से मारने के लिए आएंगे तो सबको मारना पड़ जाएगा, कोई नहीं बचेगा। अगर भगवान रामचंद्र तीर कमान से मारने आएंगे तो हम सब मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सबके अंदर असुर है। हमारे अंदर नहीं असुर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, हमारे अंदर असुर है। तो अगर भगवान असुरों को मारने के लिए आएंगे तो हमारे अंदर इतने बड़े बड़े असुर बैठे हैं कि भगवान को सबको मारना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। तो इसलिए भगवान ने विचार किया नहीं, मैं कलयुग में जाऊंगा लेकिन मेरा अस्त्र क्या होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इस अस्त्र से मैं असुरों को नहीं मारूंगा, असुरों के अंदर की जो आसुरिक प्रवृत्ति है उसको मार दूंगा। हम सबके अंदर जो आसुरिक प्रवृत्ति है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से आसुरिक प्रवृत्ति मरती है। तो भगवान 6 साल पूरे भारत भूमि में घूमे और उन्होंने कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार से उन्होंने नाम संकीर्तन युग धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो भगवान का जो आने का कारण क्या था? एक कारण तो था कि हम सबके अंदर की आसुरिक प्रवृत्ति का नाश हो, हम सब भी भगवान के प्रेम का स्वादन करें, भगवान की भक्ति में लगें। जब तक हमारे हृदय में पाप के बीज रहेंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। भगवान गीता में कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त रहता है तब तक भक्ति नहीं कर पाता, तब तक उसको भक्ति करने में दृढ़ता नहीं आती। तो इसलिए भगवान ने इस नाम संकीर्तन के माध्यम से हमारे पापों को वध किया, हमारे पाप करने की प्रवृत्ति का वध किया। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने का यही कारण नहीं था, एक और कारण था। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मेरे भक्तों को मेरी भक्ति करके क्या रस मिलता है, मेरे भक्तों को मेरी भक्ति करके क्या आनंद मिलता है। तो भगवान सोच रहे कि मैं तो भगवान हूं, लेकिन भगवान होने से भी मुझे उतना सुख नहीं मिल रहा जितना मेरे भक्तों को मेरी भक्ति करके सुख मिलता है। तो उस भक्ति का आस्वादन करने के लिए, उस भक्ति को चखने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार, जिनका शरीर का रंग कैसा है? शरीर का रंग है राधा रानी की तरह, स्वर्णिम, गोल्डन, इसलिए उनको गौर कहते हैं, गौर अवतार, गौरांग, गौरांगा, गौरांगा, गौरांगा। गौरांगा मतलब जिनके जो अंग हैं गौर, गोल्डन, स्वर्णिम। तो कृष्ण जिनका शरीर का रंग कैसा है? काला, लेकिन वही कृष्ण अब किस रंग में आए हैं? गोरा। और उनके हृदय का भावना किसकी तरह है? राधा रानी की तरह। तो जब भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव में और राधा रानी के शरीर की कांति लेकर के आते हैं, उनको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने 2 कार्य किए। एक, सभी जीवों को हरिनाम वितरित किया ताकि हरिनाम के माध्यम से उनके आसुरिक प्रवृत्ति का विनाश हो जाए। और दूसरा, उन्होंने अपने आप में भगवान कृष्ण की भक्ति का आस्वादन किया, भक्त भाव में आए। भगवान खुद अपना ही भक्त बनकर के आ रहे हैं। समझ आ रहा है? ये 2 कारण है चैतन्य महाप्रभु के आने के। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु लीला विलास कर रहे थे। तो उड़ीसा में और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु को लगभग प्राय सब जानते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने पूरी लीला उड़ीसा बंगाल में करी। लेकिन उड़ीसा और बंगाल में एक अंतर है। आज भी आप उड़ीसा में देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की जो धारा है वो आज भी जीवित है, लेकिन बंगाल में मर गई है। उड़ीसा में आज भी चैतन्य महाप्रभु को सब जानते हैं, सभी गांव-गांव में नाम संकीर्तन होता है, अष्टप्रहरी होता है, लेकिन बंगाल में सब मर गया है, खत्म हो गया है। क्यों जानते हैं? तो हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, ये विवेकानंद और रामकृष्ण के प्रभाव से सब लोग नास्तिक हो गए हैं। बंगाल के अधिकतर लोग नास्तिक हो गए, वो भगवान को नहीं मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते हैं, नाम संकीर्तन को नहीं मानते हैं। लेकिन उड़ीसा में क्योंकि रामकृष्ण का और विवेकानंद का प्रभाव नहीं है, इस कारण से उड़ीसा में आज भी वैष्णव कल्चर जीवित है। समझ आ रहा है? उड़ीसा में वैष्णव कल्चर क्यों जीवित है? वैष्णव धारा जीवित है। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण और विवेकानंद का प्रभाव यहां नहीं है, क्योंकि यहां जगन्नाथ जी का प्रभाव है। और चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव उड़ीसा बंगाल से अब बंगाल में खत्म हो चुका है। लेकिन इस प्रभाव को पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहा है इस्कॉन, ना केवल उड़ीसा बंगाल में, अभी तो पूरे विश्व में। आज आप विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे, आप देखेंगे कि हरे कृष्ण आंदोलन है, हरे कृष्ण महामंत्र का सब जप कर रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, आप देखेंगे लोग मांसाहार छोड़ करके, नशा छोड़ करके
किसी भी प्रकार का चाय कॉफी छोड़ करके, किसी प्रकार का प्याज लहसुन में नहीं खाते हैं और भगवान का प्रसाद पाते हैं। आप देखेंगे पूरे विश्व में आज रथ यात्रा निकाली जा रही है, पूरे विश्व में रथ यात्रा, यहां तक कि पाकिस्तान में भगवत गीता का प्रचार प्रसार हो रहा है दुनिया की हर भाषाओं में। इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, बंगाली छोड़ दीजिए, आप देखिए अरबी भाषा में, उर्दू भाषा में भी भगवत गीता का प्रचार प्रसार हो रहा है। यह है प्रभुपाद जी का आंदोलन। केवल ये कृष्ण भक्ति आज ओडिशा बंगाल तक सीमित नहीं रह गई है, ये पूरे विश्व तक पहुंच गई है। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आपको इस तरह तिलक किए हुए भक्त मिल जाएंगे, कंठी माला पहने हुए भक्त मिल जाएंगे, माला झोली पकड़ के हरे कृष्ण जपने वाले भक्त मिल जाएंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े मंदिरों को स्थापित किया है। उन मंदिरों में सुबह 4:30 बजे आरती होती है। आपको इस्कॉन के विषय में पता होगा, इस्कॉन में भगवान की 8 बार आरती होती है, 8 बार भोग लगाया जाता है, 2 बार श्रृंगार होता है, एक भगवान की पोशाक कई कई लाख रुपए की आती है। इस तरीके से भगवान को राजाओं की तरह रखा जाता है। केवल भारत में नहीं, दुनिया के हर देश में आज कृष्ण के मंदिर हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि तुम भारत भूमि में तुमने जन्म लिया है, तुम जाओ और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करो। जब प्रभुपाद जी अपने गुरु से पहली बार मिले युवा अवस्था में, तो उनके गुरु ने कहा कि तुम तो अंग्रेजी जानते हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम जाओ विदेश में और अंग्रेजी भाषा में इस कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करो। तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की आज्ञा से इस कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसने भी इस भारत भूमि में जन्म लिया है उसको चाहिए कि पहले अपना जीवन सार्थक करे और उसके बाद दूसरों का उपकार करे। तो हम अपना जीवन सार्थक कैसे करेंगे? मनुष्य जीवन मिला है, तूर्णम जतेद न पतेद अनुमृत्यु जावत, लब्ध्वा सुदुर्लभिदम बहु संभवान्ते, मनुष्यम अर्थदम अनित्यपीह धीरा। भागवत में कहा गया है कि ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। लब्ध्वा सुदुर्लभिदम बहु संभवान्ते, बहुत बहुत योनियों के बाद में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मनुष्यम अर्थदम अनित्य, ये मनुष्य शरीर है अर्थदम। वास्तव में कुछ अर्थ हम प्राप्त करना चाहते हैं, इस मनुष्य शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का लक्ष्य इस मनुष्य शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। पशु शरीर में तो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, भोजन, सोना और संतान उत्पन्न करना, अपनी रक्षा करना, यहां तक सीमित है। लेकिन मनुष्य जीवन में हम वास्तविक किसी अर्थ को प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अतः जब हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो हम ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं, आध्यात्मिक जिज्ञासा कर सकते हैं। पशु जिज्ञासा नहीं कर सकता। हम जान सकते हैं हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम ये मनुष्य शरीर में जान सकते हैं, पशु शरीर में संभव नहीं है। तो लब्ध्वा सुदुर्लभिदम बहु संभवान्ते, 84 लाख योनियों में एक योनि है मनुष्य की। कितनी मुश्किल से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्यम अर्थदम अनित्य, लेकिन ये अर्थदम शरीर अनित्य है, कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए धीर व्यक्ति को चाहिए, तूर्णम जते न पते अनुमृत्यु जावत। ये शरीर के अभी युवावस्था है, हम भजन कर सकते हैं, वृद्धावस्था में नहीं कर पाएंगे। तो तूर्णम जते न पते अनुमृत्यु जावत, जब तक ये शरीर युवक है, कुछ कर सकता है, हमें इस प्रचार कार्य को लगाना चाहिए, अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और दूसरों तक इस कृष्ण भक्ति को पहुंचाना चाहिए। क्योंकि इस श्लोक में कहा गया है कि इंद्रिय विषय सुख ये तो हर योनि में प्राप्त है। हमको जो भोजन करके सुख मिलता है वो घुसड़ी को भी सुख मिलता है। हमें जो सो करके सुख मिलता है वो कुत्ते को भी मिलता है। तो मनुष्य शरीर इस प्रकार इंद्रिय भोग के लिए नहीं मिला, क्योंकि इंद्रिय भोग तो सारे योनियों में प्राप्त है। मनुष्य शरीर मिला है कृष्ण भक्ति करने के लिए। और विशेष रूप से जिनका जन्म भारत में हुआ है, और भारत में भी विशेष रूप से जिनका जन्म उत्कल प्रदेश में हुआ है, उन्हें चाहिए कि इस भक्ति के समझें और दूसरों को समझाएं। लेकिन भक्ति करने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, हमें पाप कर्म छोड़ना पड़ेगा। ये शाम त्वंत गतम पापम जनाना पुण्य कर्माण ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़व्रता। कौन मेरा दृढ़व्रत होकर भजन कर सकता है? कौन दृढ़तापूर्वक मेरा भजन कर सकता है? जो पाप कर्म छोड़ दे। तो पाप, 4 प्रकार के पाप कर्मों को हमको छोड़ना है। पहला पाप कर्म है मांसाहार, इसको छोड़ना है।
सबसे पहला पाप कर्म है किसी दूसरे जीव की हत्या करके उसका भक्षण करना। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इस पाप कर्म को हमको छोड़ना पड़ेगा, मांसाहार। दूसरा नशा, किसी भी प्रकार का शराब, गांजा, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, हांडिया, मांडिया, क्या क्या होता है गांव में चलता है ना। इस्कॉन में भक्त लोग चाय कॉफी भी नहीं पीते। इस्कॉन में भक्त लोग चाय और कॉफी भी नहीं पीते, ये भी नशा है। तो सबसे पहले तो मांसाहार, दूसरा नशा, तीसरा किसी भी प्रकार का जुआ, सट्टा। जुआ खेलते हैं ना, जुआ उड़िया में क्या बोलते हैं? जुआ ही बोलते हैं। और चौथा अवैध संग, अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग। ये चार चीजें पाप कर्म है। तो इन चार चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा और नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड रखा है इस्कॉन में 16 माला का जप। एक माला में 108 मोती होते हैं, तो 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला, यानी इसमें लगता है 2 घंटे का समय। ये सब बच्चे 2 घंटे माला जप करते हैं। इन लोग पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग करते हैं, लेकिन साथ साथ 16 माला का जप करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, स्टूडेंट हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई जॉब करता हो, लेकिन प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड को रखा 16 माला का जप और 4 नियम, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं और अवैध संग नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कोई व्यक्ति अगर केवल इतनी भक्ति करे तो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु उसका हाथ पकड़ करके उसको भगवत धाम ले जाएंगे। अब समझ रहे, कलयुग में भक्ति बहुत सरल है। कलयुग में भक्ति क्यों सरल है? जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो अच्छा पढ़ाई नहीं करता, तो उसको ग्रेस मार्क देते हैं, है ना, ग्रेस मार्क मिलते हैं। तो कलयुग में सबको ग्रेस मार्क मिलते हैं। इतना ही नहीं, जैसे कोरोना का समय था, तो कोरोना ने कहा तुम बस एडमिशन ले लो, पास हो जाओगे। पढ़ाई करो मत करो, एग्जाम दो कि मत दो, एडमिशन ले लो, तुम पास हो जाओगे। तो कलयुग में आप खुद बताइए, एक पिताजी हैं, उनके 4 पुत्र हैं। सबसे बड़ा पुत्र का बहुत बड़ा व्यापार है, बड़े पुआ का बहुत बड़ा व्यापार है, और दूसरा जो पुत्र है वो भी एक अच्छी नौकरी करता है। तीसरा पुत्र है वो पढ़ाई कर रहा है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करता है, उसकी भी नौकरी लग जाएगी। लेकिन चौथा बच्चा है, सबसे छोटा है और हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, बीमार रहता है। अब मुझे बताइए, चारों का ख्याल रखते पिताजी, सबसे अधिक ख्याल किसका रखेंगे? छोटे वाले का। तो उसी प्रकार से सतयुग के लोग थे, बहुत तपस्वी थे, हट्टा कट्टा थे। त्रेता युग के लोग यज्ञ करते थे, वो भी ठीक स्थिति में थे। द्वापर युग के लोग भी ठीक थे, लेकिन कलयुग के लोग कैसे? सबसे छोटे, बीमार, विकलांग। बताइए, हमारे परम पिता भगवान की कृपा सबसे ज्यादा किसके ऊपर होगी? कलयुग के लोगों के ऊपर। तो कलयुग में हमने जन्म लिया है, और अगर हम थोड़ी सी भक्ति भी करेंगे तो हमको सतयुग में किए गए तप का फल मिल जाएगा, त्रेता युग में किए गए यज्ञ का फल मिल जाएगा, और द्वापर युग में किए गए बड़ी बड़ी पूजाओं का फल मिल जाएगा। कृते जद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। तो बताइए कितना सरल मार्ग है। तो केवल हरि कीर्तन करना है और साथ में पाप करना छोड़ना है। आप बोलेंगे कि पाप करने, हम हरि कीर्तन करने से पाप धुल जाता है ना, हरि कीर्तन करने से पाप धुल जाता है। तो हम यहां पे हरि कीर्तन करेंगे, फिर जाके चिकन मटन खाएंगे, फिर हरि कीर्तन कर लेंगे, तो पाप धुलेगा कि नहीं धुलेगा? हाँ, तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं पाप कर लेता हूं, फिर नाम करने से तो पाप धुल जाएगा, तो इसको कहते हैं अपराध। तो इस प्रकार व्यक्ति कोई नाम करेगा तो उसको कभी फल नहीं मिलेगा, उल्टा नाम प्रभु से रुष्ट हो जाएंगे। तो हमें नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए कि मैं पाप करूंगा नाम करने से धुल जाएगा, नहीं। हमें पाप कर्म को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और नाम करने का प्रयास करना चाहिए।
तब हमको नाम प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो ऐसा नहीं कि हम भक्ति करते हैं तो हम पाप कर्म भी कर सकते हैं और भक्ति भी चलने देंगे, तो हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। तो हमें धीरे धीरे पाप कर्मों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु हमको इसी जीवन में हाथ पकड़ करके भगवत धाम ले जाएंगे। तो इस्कॉन के माध्यम से हम पूरे विश्व में इस प्रकार की भावना का प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि हर देश के लोग बहुत ध्यान से इसको ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ऐसे ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है जो गौ मांस का भक्षण करते थे, जो सब प्रकार के नशा करते थे, जुआ खेलते थे, लेकिन आज वो वैष्णव बन गए, भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो ये है प्रभुपाद जी के आंदोलन। तो आप सभी इस आंदोलन में जुड़िए, सहयोग दीजिए, अपना जीवन सार्थक बनाइए और दूसरों को भी इस कृष्ण भक्ति के मार्ग का प्रचार प्रसार करिए। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर से आप पहले से सुन रहे हैं, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कुछ कहना चाहते हैं तो 2 मिनट समय है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी। चिकन मटन तो मछली तो छोड़ दिया है, लेकिन ड्यूटी के बाद कभी एक माला होता है, कभी 5 दिन बाद एक माला होता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर सकते हैं। स्लो एंड स्टडी इज द जैसे कहावत है। एक नियम बनने में एक माला हर दिन करूंगा। किसी भी ड्यूटी ज्यादा होता है, प्रेशर होता है, हाँ, तो ड्यूटी जाते समय कर लीजिए, वापस आते समय कर लीजिए। एक समय एक बना लीजिए कि मुझे एक माला कम से कम, एक माला करने में 10 मिनट का समय लगता है। आप अगर दृढ़ता पूर्वक करेंगे तो भगवान आपकी व्यवस्था करेंगे, भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देंगे और आगे बढ़ने के लिए। भगवान गीता में कह रहे हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम अहम। कोई व्यक्ति प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, ये भजन करने का प्रयास करता है, तो उसको भजन में कैसे आगे बढ़ना है मैं बुद्धि देता हूं। तो अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञा होकर करेंगे तो भगवान आपके लिए व्यवस्था बनाएंगे। हो सकता है आपका मैनेजर खुद ही आपको बोले तुम माला करके आए हो, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में है ना, भगवान ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर हमको नियम करना चाहिए, नियम पालन करना चाहिए, फिर भगवान हमारी सहायता करेंगे। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? अगर आप शास्त्र ठीक से उनकी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो नास्तिक थे। नास्तिक वो नहीं होता है जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक वो होता है जो वेदों को नहीं मानता, शास्त्र को नहीं मानता। तो आप उनके किसी भी उपाख्यान में शास्त्र का प्रमाण नहीं देखेंगे। उन्होंने जो बात बोली है वो शास्त्र के विरुद्ध है। भगवान गीता में कह रहे हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। भगवान गीता के 16वें अध्याय में बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र को, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कोई व्यक्ति अगर शास्त्र के सिद्धांत को नहीं मानता है तो ना ही उसको इस जीवन में सुख मिलता है और ना ही परलोक में सुख मिलता है। तो उनका मत है आप जो भी करो आप उसी मार्ग में, उसी जगह पहुंचोगे। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण जी का विचार है कि आप जिस पथ को पालन करो आप उसी लक्ष्य पे पहुंचोगे। लेकिन भगवान ने गीता में से खंडन किया है। भगवान कह रहे हैं देवान देवे जो यान्ति मद भक्त यान्ति मामापि। देवताओं का भक्त देवताओं के पास जाता है, मेरा भक्त मेरे पास आता है। अरे आप दिल्ली की टिकट कटाएंगे तो क्या मुंबई पहुंचेंगे? तो उसी प्रकार से जो उनका मत है कि आप कुछ भी करो अल्टीमेटली वहीं पे पहुंचना है, ये गलत है। तो इसलिए क्योंकि वो शास्त्र के सिद्धांत को नहीं मानते, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? विवेकानंद तो कैलाश आश्रम का स्टूडेंट है, वहां तो वेदांत पढ़ाई होता है। उनका प्रश्न है कि विवेकानंद जी तो वेदांत पढ़े हैं, वेद बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन वेद का अंत कंक्लूजन क्या है आप बताइए। वेद का कंक्लूजन क्या है? वेद का कंक्लूजन भगवान गीता में कह रहे हैं सर्वस्व चाहमिति सन्नविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। वेदों का लक्ष्य है मुझे जानना। भक्ति वेदांत, वेदांत है, वेद का अंत है भक्ति। लेकिन वेद पढ़ने के बाद आज व्यक्ति को यह नहीं पता कि भगवान कौन है। लोग कंफ्यूज्ड हैं, भगवान कौन है नहीं जानते। भगवान साकार है, निराकार है, शक्ति है, व्यक्ति है, कृष्ण है, राम है, शिव है, दुर्गा है, नहीं पता क्या वेद पढ़ा है। तो वेद का लक्ष्य है भगवान को जानना। भगवान गीता में कह रहे हैं मुझे जानना,
तो जो व्यक्ति भगवान को नहीं जानता कैसे बोल सकते वेद पढ़ा है? जब वेद पढ़ने के बाद भगवान को नहीं जाना तो क्या वेद पढ़ा है? इसको कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि कोई शहद होता है, महू शहद, तो कोई शहद को बाहर से चाटे, उसको स्वाद मिलेगा? नहीं। वेद पढ़ा जाता है, शास्त्र पढ़े जाते हैं, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। ये भागवत पढ़ना, वेद पढ़ना, ये वैष्णव से, अगर आप वैष्णव से नहीं पढ़ते, अवैष्णवो मुखोद्धृतम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम। शास्त्र कह रहा है कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, वेद वैष्णव से सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अवैष्णव मुखोद्धृतम पूतम हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ठ यथापया। जैसे दूध, खीर सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन उस दूध में अगर सांप ने मुंह मारा है, पिएंगे? नहीं। तो हरि कथा अच्छी है, लेकिन अवैष्णव रूपी सांप के मुंह से आ रही है, नहीं पिएंगे। तो भगवत गीता, भागवतम, वेद हमें वैष्णव से सुनना पड़ेगा, तब इसका सिद्धांत हम समझेंगे। नहीं तो सब कुछ पढ़ने के बाद आप देखिए, बहुत सारे, आप यूनिवर्सिटी में जाइए, बहुत लोग वेद जानते हैं, वेदों के षट दर्शन को जानते हैं, कर्म मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग। वेदों में क्या है? कर्म, पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा कहते हैं, जैमिनी का सिद्धांत, सांख्य सांख्य कपिल का सिद्धांत, योग पतंजलि का सिद्धांत, वैशेषिका गौतम का, न्याय गौतम का सिद्धांत, वैशेषिका कनाड का सिद्धांत, उत्तर मीमांसा व्यासदेव का सिद्धांत, सब जानते हैं। आप जाइए किसी यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर लोग बोलेंगे, लेकिन वो बाद में खैनी खा रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं। इतना जानने के बाद में भी उनके निजी जीवन में कोई अंतर नहीं आया। क्यों? क्योंकि बाहर से चाटा है, जैसे महू को बाहर से चाटा है, महू की बोतल के बाहर से आप चाटेंगे, क्या स्वाद मिलेगा? अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाएगा कैसे? आपको वैष्णव अंदर लेकर के जाएगा। इसलिए जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, वैष्णव से सुनना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसका मर्म को समझ पाएंगे। ठीक है? और माता जी किसी के प्रश्न है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे। जिज्ञास, यू कैन कंक्लूड, कुछ बोल सकते हैं? आप कुछ बोलना, जस्ट कंक्लूड कर दो। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी आज जति भुवनेश्वर अतिथि रही कृपा आमको सानिध्य मिली, मोर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपण फोन करते प्रभु जी, प्रभु जी फोन करते आसबार बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मोर गोटे तुच्छ मानवर गोटे रिक्वेस्ट मानिया आपण भुवनेश्वर आसते प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कारण समस्ते कृष्ण भक्ति रे आपको आपण किसी कहले से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे बोल। हरे कृष्णा। आपण समस्ते बेड़े बेड़े मंदिर आसतु, केबे केबे संबलपुर जानतु, केबे केबे भुवनेश्वर इस्कॉन आसतु। आमे इस्कॉन भुवनेश्वर रु आसुची। आपण जेबे आसीबे हमर नंबर आपण ताठू ले लियंतु, हमको कॉल करंतु, हमको किछि आपण पई सेवा करिवा को अवसर दियंतु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माला छी, हाँ, माला